क्राइम, नजर सब पर। सीधी जिला में सीधी सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़ैनिया, जहां ग्राम पंचायत पड़ैनिया में रावत परिवार के साथ में 2025 की जो एक बड़ी घटना देखी गई, उस पर दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज की टीम पहुंच करके उस रावत परिवार से जुड़ करके और हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या था और क्या कहना है रावत परिवार के गोमती रावत उर्फ पिंटू का। क्या क्या मैटर हो गया था पिंटू आपके? मैं विगत 23 मई को मेरी नगदी बहन की शादी थी और जैसे ही मैं मार्केट साइड से आया और घर पे पहुंचा तो 22 तारीख को हल्दी थी, तो मैं सामान लेके पहुंचा और कुछ ही देर के बाद पता चला कि मेरी बहन नहीं है। नहीं होने के कारण फिर मैं पता करने लगा। 1.5 से 2 घंटे तक मैं उसको ढूंढा और नहीं मिली। तो फिर मैं गया तो सिटी कोतवाली में अपने रिपोर्ट किया कि सर मेरी बहन आज हल्दी की रस्म थी और नहीं मिली। और कुछ ही समय बाद मैं उस परिवार को भी बताया कि लड़की हमारी नहीं है, देखिए हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। तो शायद तक कि फिर वो मेरे को फ़ोन किए कि अब हम तो बर्बाद हो गए हैं, आप तो हमको ले ली। फिर हमने उनसे चर्चा किया कि हमारी एक छोटी भी सिस्टर है, आप अगर जो मानते हैं तो फिर जैसा हो तो आप बताइए। तो फिर मैं छोटी सिस्टर का सर 23 मई को फिर शादी किया थी उसी डेट पे। 23 मई को आपने छोटी बहन की शादी किया उस जगह पे जहां आपने मझली बहन का रिश्ता फिट किया था। आपकी मझली बहन कितने बजे कहां गायब हुई, गुम हो गई, इसका कोई पता सुराग मिला? सर पता तो इतना मिला 7 बजे के लगभग वो यहीं दुकान के पास बैठी हुई थी अपने घर के पास। तो सभी लोग सोचे कि हो गया बैठी है घर के पास, तो चलो कुछ कुरकुरे वगैरह खाने गई। कुछ ही समय बाद जैसे ही आते हैं तो दादी बोली कि यहीं पे बैठी थी और लड़की दिखाई नहीं दे रही है। तो जो मेरे पड़ोस का एक रजक परिवार है, अच्छा, तो उस परिवार पे मतलब पूछा गया कि तुम्हारा लड़का कहाँ गया, बाबा नहीं दिख रहा है, तो बाबा कहाँ है? वो बोली कि इधर ही गया है, पैदल गया है लगभग 5 बजे। फिर उसको भी हम काफी फोन किए तो फोन नहीं, उसका फोन बंद आ रहा था। फिर पूछा गया कि कहीं है, तो बोले उसकी मम्मी बोली कि नहीं है घर में। उसको भी ढूंढे और उसको भी ढूंढे, नहीं मिले। तो लगभग 11 बजे हम पहुंच गए सिटी कोतवाली। सिटी कोतवाली पे पहुंचे, हम जानकारी दिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारी बहन नहीं है। तो सर वहाँ से हमको बोला गया कि कल आप आइए, अब उनका फोटो वगैरह लेके आइए और आप रिपोर्ट कल लिखा दीजिएगा। फिर सर हम लगभग 1:30 से 2 बजे गए, यहाँ शादी की तैयारी हो रही थी, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे पहुँच के अपना पूरा मतलब जो था हमारी समस्या हम बताए। उनको बोले भी कि अब हम तो छोटी बहन की शादी कर रहे हैं, सर हमारी रिपोर्ट लिख के और हमको जाने दिया जाए। जो हो कार्रवाई जो आप करिए और ढूंढिए उसको, जो है जैसा हो मिले तो हमको सूचना दीजिए। लगभग आज तो 16 तारीख हो गया, आज 16 जून हो गया। तो सर मेरे साथ एक कांड और हो गया। उसकी मम्मी है जो थी, छोटा भाई कुछ बोल दिया होगा शादी की विदाई के दिन, मतलब उसकी मम्मी को शायद वैसे कुछ बोल दिया, तो उसकी मम्मी क्या हुई, रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखाने के बाद वहाँ हमको बुलवाया गया, हमारे भाई को बुलवाया गया, माफी मंगवाया गया उससे, वो सॉरी भी बोले और उसको ये कहा गया कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे सर। और आज 16 तारीख को आज भी हमको लोग को नाम गई तो रिपोर्ट कर दी, बोली कि हमारा सोना चांदी और घर में चोरी करने गए सर। फिर हम वहाँ बुलवाया गया, काम पे थे, काम से हम लोग मजदूरी का काम करते हैं। तो सर गए वहाँ पूछे, सर हम लोग तो इसको कुछ बोले नहीं है, आप बोले थे, आप जो बोले थे तो हम लोग चले गए। तो सर फिर वो हमको लोग को बोलने लगी कि ये यही लोग चोरी किए होंगे। सर ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया हमको कि मतलब कि तुम चोरी की हो, ये बोला गया कि आप लोग तो नहीं थे। हम बोले कि सर नहीं, हम लोग नहीं थे और ना ही इसको कुछ बोले हैं। जिस दिन से आप लोग हमको भेज दिए हैं तो हम लोग को इसको बोले ही नहीं। फिर वो क्या कर रही है क्या नहीं सर, वो रिपोर्ट लिखाने में तुली हुई है पता नहीं, और पूरे गांव में हल्ला करके बैठी है कि मैं घर बेच रही हूँ। सर घर बेचे तो बेचे, लेकिन हम लोग को काहे के लिए फंसा रही है कि हम उसको चोरी करे हैं, तो हम लोग को फंसाने के लिए लगी हुई।
क्या आपके द्वारा जो है तो जब आपकी बहन गुम हो गई, जिसकी आपने शादी फिट किया था, जब आपकी बहन गुम हो गई तो उसकी जब आपने पता साझी किया, क्या किसी पर आपको शंका थी? क्या आपके घर आना जाना था किसी का, कि किसी से जान पहचान थी? उसी के जो लड़का लेके गया है उसकी मम्मी जो घर बनाया है, तो सर हम लोग ही घर उसका बनाए हैं। शुरू से ही हम लोग से मतलब वो हमारे ही घर में, इसी घर में किराए से रहती थी। अच्छा। तो सर आपसी घर में लगा था। हाँ। अब रहने के कारण क्या हुआ, कैसे हुआ, हम लोग तो नहीं जानते। अब ऐसा हमारे साथ घटना हो गई कि शादी की दिन ऐसी घटना हुई। अब ऐसा तो कोई था नहीं कि वो कोई अनजान आदमी था। अब वो मेरा पड़ोसी भी था और सर किराएदार भी था। जिस बहन की आप शादी फिट किए थे अपने संबंधित रिश्तेदारी में, और फिर वो बहन आपकी गुम हो गई, उसका क्या नाम था? प्रीति रावत। प्रीति रावत। कितने वर्ष की थी प्रीति? सर 23 वर्ष की थी। 23 वर्ष की थी। तो जब प्रीति रावत अचानक गुम हो गई तो जो रिश्तेदार लोग थे आपके, वो लोग फिर जब आपके यहाँ बारात लेकर आए तो अगला कदम आपने क्या उठाया? सर सबसे पहले तो मैं जैसे ही गुम हुई तो 2-3 घंटे ढूंढे। ढूंढने के बाद नहीं मिली तो हम डायरेक्टली उनको फोन करके बता दिए, रिश्तेदार को हम डायरेक्ट बता दिए सर कि कल को हमको ये दोष न देने लगे कि मिलती है नहीं मिलती है, क्या होता है। तो हम उनको बताए। काफी सदमे में भी वो लोग आ गए, उनकी मम्मी को बोले कि चक्कर वक्कर आ गया। भाई हम वो भी बेचारे कहीं ना कहीं से मैनेज करके शादी ब्याह की है। तो वो कुछ देर बाद फिर फोन लगाए सस्पेंस बंद करके कि अब हम क्या करें, आप बताइए। तो सर हम तो उनको बोले कि एक हमारी छोटी सिस्टर है, अगर जो आप चाहो आप अपने लड़के से पूछिए, उनके पापा से पूछे, मम्मी से पूछे, उनके बड़े भाई को भी बुलवाए, उनके पापा को भी सुबह में मैं उनको बुलवाया भी कि ऐसा है कि आप देखे हैं फिर भी आप लोग आइए, एक बार छोटी बहन को आप लोग देख लीजिए, करना है या नहीं करना है, सुबह में आप डिसीजन ले लीजिए। फिर उन्होंने, आपके रिश्तेदार ने क्या डिसीजन लिया? सर वो तो ऑलरेडी फंसे हुए थे। उनका भी काफी खर्चा हो गया था, हमारा भी है। अभी तक तो हमारा कर्जे में ही डूब के बैठे हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम करने के लिए तैयार हैं। आपकी छोटी बहन के साथ शादी करने के लिए वो राजी हो गए? क्या वो जिस छोटी बहन को आपने विवाह करके और वहाँ पर रस्म रिवाज के साथ में आपने विदाई करके और अपने उस बेटी को, अपने बहन को जो है तो ससुराल भेजा, क्या वो आपके यहाँ है बेटी? अभी आई हुई है सर। तो ये देखिए, ये छोटी सिस्टर हमारी है। ये हमारे साथ वो छोटी बहन है इनकी, गोमती रावत की, जो कि गोमती रावत की उर्फ पिंटू रावत की 2025 को अचानक गुम हो जाती है। गुम होने के बाद आनंद फानंद में ये घर के पक्ष के लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर के अपने रिश्तेदार को फोन करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। क्योंकि खर्चा दोनों तरफ का था और वो रिश्तेदारों से ये गोमती रावत बात करते हैं कि उसके जगह पर हमारी छोटी बहन है, जिसका अगर आप लोग चाहें तो हम विवाह कर सकते हैं राजी खुशी के साथ में। वो बेटी जो दूसरी वाली है, जिसकी फिर उसके जगह पे शादी हुई है, उस बेटी से हम जुड़ करके आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिर उसका क्या नाम है और क्या कहना है उस बेटी का। क्या नाम है आपका? खुशबू रावत। खुशबू जी, आप जब आपकी बहन को किसी के द्वारा या कहीं गुम हो गई अचानक आपकी बहन, तो आपके घर परिवार के लोगों ने आपकी शादी किया उस जगह पर, तो आप क्या राजी हो गई थी? हाँ, मैं राजी हो गई। आपने और खुशी के साथ आपने शादी कराया अपनी। तो जो आपकी बहन गुम हो गई है, तो वो बहन अभी तक मिली नहीं? नहीं मिली। नहीं मिली। तो आपका नाम क्या है? खुशबू रावत। खुशबू रावत। ये बेटी है वो जो खुशबू रावत, जो जिसकी शादी की गई है। अब हमारे साथ में पिंटू गोमती उर्फ पिंटू रावत के माता पिता हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना है आपका इस विषय पर? अब क्या कहें सर। हाँ, आपकी बेटी गुम हो गई है ना जी, और फिर आपने दूसरी बेटी की शादी किया जी। तो इसकी जो गुम हो गई, तो इसकी पिंटू आपके जो बेटे हैं, उन्होंने संबंधित सिटी कोतवाली में गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराई और जो है तो फिर आपने दूसरी बेटी की शादी किया। क्या कहेंगे आप? अब क्या कहें, अब शादी ब्याह कर दिए, अब जाने भी वाली है बच्ची। क्या नाम है आपका? हमारा जगन्नाथ रावत। जगन्नाथ रावत। आप क्या लड़की की माँ हैं जी? क्या कहना है इस विषय पर आपका? क्या कहना है, अगर बच्चे जा रही घर कहे से हम जाए करा लेंगे शादी ब्याह, तो हम कहन के लाला हम आता बेजती बहुत हो गया, अब क्या करें। दूसरी लड़की की आपने शादी किया, जो आपकी प्रीति बेटी गुम हो गई, गुम हुई 22 मई को। जी, 22 मई को 7 बजे शाम को। हाँ, 7 बजे। हाँ। आज तक उसका पता नहीं चला? नहीं।
कहाँ आपका क्या नाम है? राजकुमारी रावत। रावत। आप गुम हुई लड़की की माँ हैं। जी गोमती रावत उर्फ पिंटू रावत की माँ हैं। जी। जगन्नाथ रावत की अपनी है, मजदूरी का काम करते हैं। उनसे हम एक बार फिर आपको मिलवाना चाहेंगे कि जो पिंटू के ऊपर आरोप लगाया गया, इनके घर परिवार के ऊपर कोई चोरी का ऐसा मामला जो अभी शिकायत पहुंची संबंधित पुलिस थाना, तो उसमें जो जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है, क्या इस विषय पर क्या जानते हैं आप, क्या कहेंगे? सर चोरी तो पहली बात हम लोग कभी किए नहीं है, उसके संबंध में तो हम जानते ही नहीं है। बताइए उसका ताला अभी भी देख लीजिए, वैसे को वैसे लगा हुआ है, सामने ही हमारे उसका घर है। सर वो उसकी कैसी चोरी हो गई, क्या हो गई कि कोई नहीं जानता है। बताइए हम लोग को डायरेक्टली थाने में बुलवा लेती है जब मन पड़ता है तब। सामने के ताला नहीं। तो आप जिला पुलिस बल से क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग तो कभी ऐसा करेंगे नहीं। अगर जो कोई भी, अगर जो वो महिला है, अगर जो भाई वो प्रेशर डाल रही है, तो एक बार हमारा घर भी है, उसका भी घर देख लें, पड़ोस के आदमियों से पूछ सकते हैं कि क्या इस तरह ये लोग वारदात कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग सर कभी कोई काम ऐसा नहीं करते, मजदूरी करके खाते हैं हम लोग, चोरी वोरी नहीं जानते सर। बताइए उल्टा हम ही लोग को फंसा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोमती रावत है सर। गोमती रावत उर्फ पिंटू जी सब। तो ये हमारे साथ गोमती रावत उर्फ पिंटू, जो ग्राम पड़ैनिया के सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़ैनिया आता है। पड़ैनिया में जहाँ ये रावत परिवार का विगत 22 मई को इनकी एक बहन जो है प्रीति रावत नाम की लड़की अचानक 7 बजे यहाँ से लापता हो जाती है, जिसका इन्होंने शादी फिट किया था अपने संबंधित रिश्तेदारी में, और उसके बदले में इन्होंने अपनी छोटी बहन को शादी किया, रिश्तेदार को राजी कर गई, ससुराल से वापस आई है, जो अभी स्क्रीन पर दिख रही थी। आज उसके बुलाने वाले आ रहे हैं, ससुराल पक्ष के लोग, उसकी विदाई की तैयारी है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस परिवार पर, रावत परिवार पर, जो सामने वाला व्यक्ति है वो इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, जबकि इनका कहना है मारपीट की, कभी चोरी की, मारपीट का और चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब इनका कहना है कि यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं, और जब यदि कोई घटना होती है तो अड़ोसी पड़ोसी को भी पता चलता है, इसकी जो है तो जांच करवाई जाए, और जांच करवाने के उपरांत जो है तो जो भी निर्णय हो वो किया जाए प्रशासन द्वारा। जबकि इनका कहना है कि सामने का ताला, जिसके घर में चोरी हुई, सामने के गेट का ताला नहीं खुला हुआ है, और अंदर कैसे जो है तो चोर प्रवेश करके और चोरी कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज के लिए सीधी से टीपू मिश्रा। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।